नमस्कार साथियों, जो हम लोग की जीएस की सीरीज चल रही थी उसमें आज अगला वीडियो लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब वीर सावरकर द्वारा नहीं लिखी गई है। 4 ऑप्शन हैं। पहला है ऑप्शन ए हिंदू पद पादशाही और हिंदुत्व। अगला है तीसरा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चौथा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बीती 28 मई को वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई। वीर सावरकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ और मृत्यु जो है 26 फरवरी 1966 को बॉम्बे में यानी कि मुंबई में हुई थी। वह महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी राजनेता थे। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1904 में क्रांतिकारी संगठन सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत की स्थापना की। वह वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। उनके द्वारा लिखित कुछ प्रमुख किताबें हैं हिंदुत्व, हिंदू पद पादशाही और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ इंडोनेशिया अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर और उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। और इंडोनेशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। यह द्वीपों का एक समूह है। यह अपनी स्थलीय सीमा बोर्नियो द्वीप में मलेशिया के साथ और न्यू गिनी द्वीप में पापुआ न्यू गिनी के साथ और तिमोर द्वीप में ईस्ट तिमोर के साथ साझा करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। यह अपनी समुद्री सीमा में सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, पलाऊ के साथ तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा करता है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को धीरे धीरे डूब रहे जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। इसलिए इसकी नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो में के इंडोनेशिया हिस्से पर पूर्वी किलिमंतान प्रांत में होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है एक संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, गैर सरकारी संगठन या नियामक निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नियामक निकाय। इसकी व्याख्या है, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का 13वां दिवस समारोह आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई यह भारत की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी और यह मार्च 2009 में विधिवत गठित हुआ। यह कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक जो है निकाय है। इसकी संरचना जान लेते हैं। आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके उद्देश्य में शामिल है प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा, व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। केवल 1, बी केवल 2 और सी केवल 1 और 2, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। हाल ही में यूरोप में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आपात बैठक बुलाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश इसमें जो है 194 हैं। इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष राजकुमारी अमृता कौर थी। हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व राजस्थान में पाया जाता है। मध्य प्रदेश मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में झारखंड बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और चौथा है, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो आप ऑप्शन नंबर सी, इसकी व्याख्या है, हाल ही में नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा भारतीय धातु उद्योग वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के रुझान भविष्य पर सम्मेलन आयोजित किया गया। विषय पर जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत में ओडिशा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश व ओडिशा मैग्नीज के अग्रणी उत्पादक राज्य है। और लौह अयस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। देश में अभ्रक मुख्यतः पाया जाता है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसमें निवेश कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है और इसकी प्रकृति अल्पकालिक होती है। अगला है, ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई डॉलर में 83.57 बिलियन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई एक देश के निवासी द्वारा किसी अन्य देश की किसी फर्म या कंपनी में किया गया ऐसा निवेश है जिससे 10% अथवा उससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाए। इसमें निवेशक कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है। इसकी प्रकृति दीर्घकालिक होती है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प ए है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि एफपीआई, इसमें विदेशी इकाई केवल एक कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकती है। हालांकि इसमें एफपीआई निवेश को व्यवसाय पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिसीमन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 84। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82 यानी कि सी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन के अंतर्गत परिसीमन आयोग ने प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया। परिसीमन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, इसलिए विकल्प सी सही है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत और 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत और 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत और 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत जो है परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? शांतिवन, कर्मभूमि, वीर भूमि, उदय भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वीर भूमि। बीती 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का जन्म जो है पुण्यतिथि मनाई गई। इनका जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को और मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी। इस मौके पर उनके समाधि स्थल यानी कि वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रमुख समाधि स्थल जान लेते हैं। शांतिवन जो है जवाहरलाल नेहरू का, उदय भूमि KR नारायण का, चैत्य भूमि BR अम्बेडकर का, कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई और नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा का। अगला क्वेश्चन है, हिमतेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई? 2008, 2009, 2010 और 2011। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2009 में। उच्च हिमालय की एक प्रमुख जाति है। हिमतेंदुआ जो है वह उच्च हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा ओन्शिया। यह श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण पहाड़ की पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेत के रूप में कार्य करता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल श्रेणी में
शामिल किया गया है। हिमतेंदुआ और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिए जनवरी 2009 में हिमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी, इसलिए विकल्प भी सही है। यह परियोजना हिमालय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आदि में क्रियान्वित की जा रही है। भारत में हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है, हिमतेंदुआ की अच्छी खासी संख्या इसमें पाई जाती है। नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में हिमतेंदुआ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, नैस्कॉम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1988, 1989, 1990 और 1991 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1988 में। इसकी व्याख्या है, नैस्कॉम ने लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया। नैस्कॉम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, एक भारतीय गैर सरकारी उद्योग संघ है। इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई, 1988 में हुई थी और यह मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित एक गैर लाभकारी संगठन है। यह भारत के टेक इंडस्ट्री के लिए सर्वोच्च निकाय के तौर पर है। इसमें भारतीय और बहुराष्ट्रीय दोनों संगठनों सहित 3000 से अधिक कंपनियां शामिल हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर भी करें इसको और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।